नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कृष्ण भक्ति में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी का क्या आध्यात्मिक रहस्य है इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथियों, सनातन धर्म में हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। वह इस दिन घरों में मिट्टी के गणेश जी स्थापित किए जाते हैं। वह अगले 9 दिनों तक भगवान गणेश जी की आराधना की जाती है। वह अंतिम दिन यानी 10वें दिन गणेश जी को पानी में विसर्जित किया जाता है। तो चलिए साथियों, इन 10 दिनों का पूरा आध्यात्मिक रहस्य जानते हैं। साथियों, भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना और फिर उसका विसर्जन एक गहरा संदेश देता है। साथियों, क्या आपने कभी विचार किया है गणेश चतुर्थी के दिन मिट्टी के गणपति ही क्यों विराजे जाते हैं, जबकि हम तो बहुत से मेटल या स्टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मिट्टी का ही इस्तेमाल क्यों किया गया है? साथियों, मिट्टी के गणेश जी की स्थापना हमें जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। और मिट्टी का ही इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि साथियों, हमारा शरीर नश्वर है, यह एक दिन वापस पंचभूतों में समाहित हो जाएगा। इसी कारण से मिट्टी के गणेश जी स्थापित किए जाते हैं। गणेश जी को स्थापित करके हम जीवन की शुरुआत, उसकी सुंदरता और उसे प्राप्त होने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। अगले 10 दिनों तक भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। यह हमें हमारी जीवन यात्रा को दर्शाता है, जिसमें हमें ज्ञान, समर्पण, धैर्य की आवश्यकता होती है। और अंत में 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन किया जाता है। तब यह मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन अस्थायी है और एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। साथियों, इसके साथ ही भगवान गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जित करने का कार्य पुनर्जन्म का प्रतीक है, क्योंकि जल में विसर्जित होने वाली मिट्टी फिर से पृथ्वी में समाहित हो जाती है और फिर से एक नए जीवन के आरंभ के लिए तैयार हो जाती है। साथियों, इस प्रकार हमें यह 10 दिन हमारे पूरे जीवन चक्र व पुनर्जन्म को दर्शाते हैं। साथियों, मनुष्य की चेतना ही उसका अगला जन्म कौन सा होगा इसका मुख्य आधार होती है। जिसकी जिस प्रकार की चेतना होती है वह वैसा ही अगला जन्म पाता है। यदि मनुष्य की चेतना का मिलन उसकी आत्मा से हो जाता है तब उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। और साथियों, चेतना का आत्मा से मिलन के कुछ चरण होते हैं, जिसका पहला चरण है आत्म जागरूकता, जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप और उद्देश्यों को पहचानने की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए ध्यान, साधना और आत्म निरीक्षण आवश्यक होता है। दूसरा चरण है चेतना की शुद्धि। इस चरण में व्यक्ति अपनी चेतना को संसार की इच्छाओं, आसक्तियों और अहंकार से मुक्त करता है। यह मनुष्य का एक प्रकार से मानसिक और भावनात्मक शुद्धिकरण होता है। तीसरा चरण है आत्म साक्षात्कार। इस चरण में व्यक्ति अपने भीतर की आत्मा का अनुभव करता है और उसे पहचानता है। यह अनुभव उसे उसके परम सत्य और दिव्यता से जोड़ देता है। और अंतिम चरण है मिलन। साथियों, अंतिम चरण में व्यक्ति की चेतना और आत्मा एक हो जाती है। यह अवस्था ध्यान और समाधि की गहन अवस्था से प्राप्त की जा सकती है। इस मिलन से व्यक्ति को अनंत शांति और पूर्णता का अनुभव होता है। साथियों, मानव चेतना और आत्मा का मिलन व्यक्ति को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त कराता है और उसे परम सत्य की अनुभूति कराता है। साथियों, भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, जो जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर भक्तगण भगवान गणेश जी से जीवन की चुनौतियों को हल करने की प्रार्थना करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गणेश जी की पूजा यह सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर के विघ्नों जैसे कि डर, संदेह और अन्य मानसिक और भावनात्मक अवरोधों का नाश करना चाहिए। साथियों, यह पर्व आत्मा की शुद्धि, प्रार्थना, उपवास और विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से आध्यात्मिक नवजीवन का समय है। गणेश चतुर्थी के दौरान भक्त अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। साथियों, गणेश जी का सिर जो हाथी के रूप में चित्रित किया जाता है, ज्ञान और बुद्धि का गहरा प्रतीक है। यह प्रतीक हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और बुद्धि जीवन के सभी पहलुओं में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जो अहंकार को हटाने और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से गणेश जी का सिर हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि ज्ञान और बुद्धि केवल भौतिक या अकादमिक नहीं होती, बल्कि ये एक गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर इशारा करते हैं। जब हम अपने अहंकार को किनारे रखकर विनम्रता और समझ के साथ जीवन के मार्ग पर चलते हैं तो हमें वह स्पष्टता मिलती है जो हमें सही निर्णय लेने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। साथियों, गणेश जी का जन्म और उनके गुण हमें सिखाते हैं कि कैसे हम जीवन में आने वाली बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि यदि हमारे पास सही दृष्टिकोण, ज्ञान और बुद्धि है तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथियों, यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। हरे कृष्णा।